आप मुझे बता दीजिए, सीवरेज की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, आज वो व्यवस्था ठप है। गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, पानी की निकासी का काम नहीं हुआ। ये कह रहे थे कि हम पेरिस बना देंगे, बताओ कहाँ से पेरिस बना है? एक भी नया काम इन्होंने अगर किया हो विधायक जी ने, चलो विधायक जी ने तो 1.5 साल हुआ है, राव इंद्रजीत को 11 साल हो गए, अपनी उपलब्धि बताते हैं। एक हमारा एम्स है, आज तक वहाँ ओपीडी नहीं खुली है। कितने डॉक्टर हैं वहाँ पर? 15 साल लग जाएंगे एम्स को बनने में। ये मेरी बात आज लिख लीजिए आप, एम्स नहीं बना पाएंगे ये। विनीता पीपल जो है, उनके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और अभी भी हैं, तो दोबारा से उसको मौका देने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये तो राव इंद्रजीत सिंह जी की राजाशाही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपने एमएलए के बारे में, थूक के चाटता है। राजाशाही है, रबर स्टैंप चाहिए। वनिता पीपल रबर स्टैंप होगी, जैसे वो कहेंगे वैसे करेगी। देखिए ना आप, उसकी तो आज तक कोई ना इंक्वायरी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। जितनी भी फाइलें थी सारी दब के रख दी, सब दबा दी। सरप्रस्ती हमारे सांसद महोदय की है, जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। सीवरेज तो रेवाड़ी में था ही नहीं जब मैं एमएलए बना था। ना पानी था यहाँ पर, नहर पर आधारित पेयजल योजना मैं लेके आया। यहाँ पर नहर का पानी, नहरी पानी योजना मैं लेके आया, सीवरेज की व्यवस्था मैं लेके आया। उनको तो पता ही नहीं ना आज से 30 साल पहले क्या हालात थे रेवाड़ी के। और हम जरूर, जो ये टिकट है हम जीत कर लेकर अगर आप आए तो ये जीत मेरी नहीं होगी, कप्तान साहब की जीत होगी। देखिए, मैं उनको कोई कंपटीशन में नहीं लेती अपने साथ, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो पार्षद कि उन्होंने जब चुनाव लड़े थे, तब उससे पहले वो चेयरमैन थी। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने उनको 850 वोट से हराया था, जमानत जब्त होते होते रह गई थी। उन्होंने चेयरमैन बन के तब कुछ काम नहीं किया, अपने वार्ड तक का काम नहीं किया, तो रेवाड़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो जनता से पूछूंगी कि जनता जो है, ये जो जनता है, ये साफ छवि को लाना चाहती है चेयरपर्सन बनाने के लिए, या वो छवि को जिसपे ऑलरेडी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। 26 अप्रैल को रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में आगामी 10 मई को होने वाले नगर परिषद के चुनावों पर चर्चा की गई। बैठक में कैप्टन अजय के पुत्र व रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीवी राव, चेयरपर्सन पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी, कांग्रेस के शहरी इकाई के जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी और कई वार्डों से कांग्रेस समर्थित वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद थे। बैठक के बाद कैप्टन अजय और निहारिका चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत भी की। हम एक बार आपको सुनवाते हैं कि पत्रकारों से हुई बातचीत में कैप्टन अजय और निहारिका चौधरी ने क्या कुछ कहा। कैप्टन साहब, आज आपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, क्या मैसेज दिया है? देखिए, हमारी हाईकमांड ने जो हमारे हरिप्रसाद जी हैं, बीके हरिप्रसाद जी हैं, और राव नरेंद्र जी हैं जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और हम सब की सलाह के ऊपर, मेरे और चिरंजीवी राव की सलाह के ऊपर जो है निहारिका जी को यहाँ से टिकट दी है चेयरमैन के लिए, जो म्युनिसिपल काउंसिल है, और राज वाइफ ऑफ ज्ञानी उसको धारवाड़ा से जो म्युनिसिपल कमेटी है वहाँ से टिकट दी है। तो उन दोनों की आज हमने कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी और हमने सभी कार्यकर्ताओं को एक ही बात कही है कि टिकट कई लोग मांगते हैं, लेकिन टिकट केवल एक ही व्यक्ति को मिलती है। निहारिका पढ़ी लिखी है और इनकी जो मदर इन लॉ हैं वो भी 2 बार या 3 बार एमसी रही हैं। इनके पति प्रवीण भी जो है एमसी रहे हैं। इनके फादर हंसराज जी जो हैं समाज सेवी रहे हैं। तो हमने जो है एक जो प्रतिष्ठित जो परिवार है कांग्रेस का, उसके परिवार से टिकट दी है इनको, क्योंकि महिला के लिए आरक्षित थी। और अगर किसी को नहीं मिली है तो हम
हम चाहेंगे कि वो भी जो है पार्टी की मदद करें। अगर वो उनको लगता है कि उनके साथ जाती हुई है तो मेरे को आगे मिल सकते हैं, आगे उनको और जगह हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये है बात। कैप्टन साहब, अभी कल परसों आपने कहा था कि 32 वायदे इन्होंने किए थे और 32 में से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। विधायक कहते हैं कि उनके पास 1.5 वर्ष का समय था और उन्होंने अधिकांश जो वायदे हैं वो पूरे कर दिए। कहां तक मानते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो उन्होंने कोई वायदा पूरा किया है? आप मुझे बता दीजिए, सीवरेज की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी आज वो व्यवस्था ठप है। गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, पानी की निकासी का काम नहीं हुआ। ये कह रहे थे कि हम पेरिस बना देंगे, बताओ कहाँ से पेरिस बना है। आपका जो पिलर बॉक्स स्कीम है, राजीव नगर के ऊपर से आपने देखा होगा, पिलर बॉक्स स्कीम बनी हुई, नाला नीचे से हमने खुदवाया था और उनके दोनों तरफ सड़क बनवाई थी। उसकी सफाई का काम आज तक नहीं हुआ, ना वहाँ पर सफाई हुई। कूड़े का ढेर फायर ब्रिगेड के पास, जगन गेट के पास और तमाम जगह ढेर लगा हुआ है। आपके ब्रास मार्केट के पास आप देखेंगे कूड़े का ढेर इकट्ठा हो रहा है, कंक्रीट का ढेर पड़ा हुआ है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जितने भी जो पार्क हैं उनकी देख रेख के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा और सड़कें टूटी फूटी हैं। तो ऐसा कौन सा काम किया है विधायक जी, वो बताते हैं कि जो 36 वायदे उन्होंने किए थे उनमें से कौन सा वायदा उन्होंने पूरा किया है, वो विस्तार में जनता को बता दें। वो कहते हैं बस अड्डा हमने बनवा दिया, रेलवे और ब्रिज बनवा दिया, बड़े बड़े जो वायदे थे। अब कौन सा बस अड्डा बना दिया? जो बस अड्डे के जहाँ अभी निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तो बस अड्डे की नींव 3 बार नींव रख चुके हैं, एक ईंट नहीं लगी वहाँ। और पुल कौन सा बना दिया? रेलवे जो ये और ब्रिज है बाड़ावास वाला, हाँ एक बाड़ावास का पुल एक बनाया बस। और कहते हैं धारोड़ा में हमने 200 बेड का अस्पताल बना दिया। कहाँ बन गया 200 बेड का? निर्माण कार्य कहते हैं, निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ। पीएचसी जो है बननी थी मसानी में, वो पेंडिंग पड़ी है। सीएचसी जो है आपके वहाँ डॉक्टर नहीं है, पीएचसी में डॉक्टर नहीं, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। आप जो है केवल एक काम इन्होंने किया था, ट्रॉमा सेंटर को कनेक्ट किया था सिविल हॉस्पिटल के साथ। सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी मैं नहीं बना के गया था। एक भी नया काम इन्होंने अगर किया हो विधायक जी ने, चलो विधायक जी ने तो 1.5 साल हुआ है, राव इंद्रजीत को 11 साल हो गए, अपनी उपलब्धि बता दें। एक हमारा एम्स है, आज तक वहाँ ओपीडी नहीं खुली है। कितने डॉक्टर हैं वहाँ पर? यानी कि कितने, करीबन 1 साल से ऊपर हो गया नींव रखे हुए, आज तक ओपीडी का काम नहीं शुरू हुआ वहाँ पर। 15 साल लग जाएंगे एम्स को बनने में। ये मेरी बात आज लिख लीजिए आप, एम्स नहीं बना पाएंगे ये। जहाँ पर एम्स जो पीजीआई जो रोहतक है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। आपके मेडिकल कॉलेज जितने भी खुले हुए हैं, चाहे वो भिवानी में हो चाहे आपके जींद में हो, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में। तो यहाँ पर जो है जो फैकल्टी है वो कहाँ से लेके आएंगे? और जो यहाँ पर रेलवे लाइन जो है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर एम्स बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ पर इनको पानी का डिग बनाना पड़ेगा, नहर ले जानी पड़ेगी वहाँ तक। जब तक नहर पर आधारित पेयजल योजना वहाँ पर नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे की पूरी होगी? तो बहुत काम करने हैं। जो गंदा पानी मसानी बराज में भरा पड़ा हुआ है, उसका निकासी के लिए क्या किया इन लोगों ने? सारा गंदा पानी वहाँ इकट्ठा कर दिया। यानी कि सीवरेज की सफाई तक नहीं होती है, तो काम क्या हुआ? अगर बात कर ले तो पिछली टिकट जब चेयरपर्सन की दी थी तो भी राव इंद्रजीत सिंह के कहने के अनुसार उनकी संस्तुति पे दी थी। इस बार भी उनकी संस्तुति पे दी गई है। कैंडिडेट सामने है, पहले भी चेयरपर्सन रह चुका है। क्या कहेंगे चेयरपर्सन के जो?
जो चेयरपर्सन अब हैं विनीता पीपल जो है, जी उनके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और अभी भी हैं, तो दोबारा से उसको मौका देने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये तो राव इंद्रजीत सिंह जी की राजाशाही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपने एमएलए के बारे में थूक के जाता है। इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना एक विधायक के लिए ये बड़ा अशोभनीय है। फिर ये हट क्यों है राव इंद्रजीत सिंह का भी टिकट इसी को देते? चलो पार्टी का मैटर तो उनका हो सकता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल रही। राव इंद्रजीत की जो है प्रेशर की राजनीति भाजपा सहन कर लेती है, ऐसा क्या कारण है? कांग्रेस ऐसा में भी रहते है, गए उनको रबर स्टैम्प चाहिए, जी। रबर स्टैम्प चाहिए। राजाशाही है, इसको रबर स्टैम्प चाहिए। वनिता पीपल रबर स्टैम्प होगी, जैसे वो कहेंगे वैसे करेगी। भ्रष्टाचार रहा है काफी 5 वर्षों में, सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार नगर परिषद में देखने को मिला है। फिर वो वोट मांगने आ गए। मैंने बोल ही दिया उसको जी। कि पहले भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे थे, दोबारा से टिकट उनको दे दी। पिछली जो योजना में इनकी चेयरमैन रही है उस पर भी लगातार आरोप लगते आए भ्रष्टाचार के, जो पूनम यादव रही थी। उसके बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हुई। अब देखिए ना, आप उसकी तो आज तक कोई ना इंक्वायरी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। जितनी भी फाइलें थी सारी दब के रख दी, सब दबा दी। सरपरस्ती किसकी थी? सरप्रस्ती हमारे सांसद महोदय की है, जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि एक ही वार्ड से दोनों है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार चेयरमैन के वो आपके एक ही वार्ड से, उसी वार्ड से विनीता? ये तो एक कुदरती बात है, उसका क्या हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हमने पहले तो हमने चूज किया, अनाउंस किया था, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया। एक जगह से लड़ेंगे तो क्या दिक्कत है? कैप्टन साहब, आप जो समस्याएं बता रहे हैं वो कहते हैं कि विधायक जी की हमारे ये सब विरासत में मिली है। कौन कहते हैं? विधायक जी कहते हैं हमें सब विरासत में मिली है। विधायक लक्ष्मण यादव समस्याएं गिना रहे हो, सीवरेज की है, ये है वो। सीधे तौर पर आपके सीवरेज कार्यकाल तो में- रेवाड़ी में था ही नहीं जब मैं एमएलए बना था। ना पानी था यहाँ पर। नहर पर आधारित पेयजल योजना मैं लेके आया। यहाँ पर नहर का पानी, नहरी पानी योजना मैं लेके आया। सीवरेज की व्यवस्था मैं लेके आया। उनको तो पता ही नहीं ना आज से 30 साल पहले क्या हालात थे रेवाड़ी के। दूसरा सांसद महोदय जो है, कोई भी चुनाव हो उसमें भाजपा की पसंद का उम्मीदवार ना आगे खुद अपनी पसंद का लेके आते हैं। कौन? सांसद। वो तो बता दिया मैंने, तो राजाशाही है। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी ने चेयरमैन की उम्मीदवार आपको बनाया है? आज कैप्टन हाउस पे काफी कार्यकर्ता यहाँ मीटिंग हुई, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे कप्तान साहब का और चिरंजीव भाई का तो आशीर्वाद है ही, साथ साथ जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब का भी मुझे आशीर्वाद मिला है। और हम सब मिलके काम करेंगे और हम ज़रूर जो ये टिकट है हम जीत कर लेकर अगर आप आए तो ये जीत मेरी नहीं होगी, कप्तान साहब की जीत होगी। क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के उतरे, क्योंकि आपके सामने आपके ही वार्ड से भाजपा उम्मीदवार है चेयरमैन? देखिए, मैं उनको कोई कंपटीशन में नहीं लेती अपने साथ, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो पार्षद कि उन्होंने जब चुनाव लड़े थे तब उससे पहले वो चेयरमैन थी, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने उनको 850 वोट से हराया था। जमानत जब्त होते होते रह गई थी। उन्होंने चेयरमैन बन के तब कुछ काम नहीं किया, अपने वार्ड तक का काम नहीं किया, तो रेवाड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे हिसाब से मैं उन्हें अपने लिए कुछ ज्यादा उनको समझती नहीं हूँ कि वो मेरे लिए कंपटीशन। जनता के बीच में जाके क्या मुद्दे लेके जाएंगे उसके बारे में, जिस तरह से वो है, जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार है, जिस तरह कप्तान साहब ने बताया, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विनीता जी पे पहले ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। उन्होंने विधवा पेंशन खा रखी है, उन पे केस भी चल रहा है और जो अगस्त में इनकी डेट भी है, मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ा आरोप है। अब मैं तो जनता से पूछूंगी कि जनता जो है, ये जो जनता है, ये साफ छवि को लाना चाहती है चेयरपर्सन बनाने के लिए, या वो छवि को जिसपे ऑलरेडी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। और रेवाड़ी में समस्याएं तो देखिए एक नहीं है, बहुत सारी है। पानी की समस्याएं हैं यहाँ पे, कूड़े का ढेर, जो डोर टू डोर की सेवा चल रही थी वो ठप है यहाँ पे, निकासी की कोई सुविधा नहीं है, सीवरेज की प्रॉब्लम, पानी की समस्या, पानी 2-3 दिन छोड़ के आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो वो गंदा पानी आ रहा है। तो बहुत समस्या है रेवाड़ी में।
जिनका हम निदान करेंगे जब हम चेयरपर्सन बनते हैं।